जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय मातृ शक्ति, जय युवा शक्ति, जय नागरिक शक्ति। आप सभी सम्मानित भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन चलो देहरादून अपने खून पसीने की भुगतान की मांग करने और जो हमारे आपदा पीड़ित प्रभावित भाई बहन हैं उनके लिए हमने एक छोटी सी अमाउंट कलेक्ट किया है। वो अमाउंट अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के राहत कोष में डालने और अपने द्वारा चुनी सरकारों से ये डिमांड करने कि इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन भविष्य हितों की रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। आप अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते हो, चाहे हमारे आपदा पीड़ित भाई बहन हो पूरे उत्तराखंड में, या एलयूसी से पीड़ित भाई बहन हो, या किसी भी प्रकार से प्रताड़ित भाई बहन हो, या बेरोजगारी से पीड़ित भाई बहन हो। इन सब की जिम्मेदारी जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों की है और सिर्फ जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों की है। तो सरकारों से हम उनकी जवाबदेही तय करने, जनता के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए, उन्हें ये बात समझाने के लिए कि आप अपनी जनता का किसी भी प्रकार से शोषण नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते। मेरे भाई बहनों, आप लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में जगह जगह हमारे उत्तराखंड में आपदा आ रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं जिसमें हमारे कई लोग हताहत हो रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखद और दर्दनाक विषय है। लेकिन इन तमाम घटनाओं को काफ़ी हद तक रोका जा सकता था, रोका जा सकता है, इसलिए कि जहाँ पे नदियों का मुंह है साथियों, नदियों का किनारा है, वहाँ पे किसी भी प्रकार से रहन बसेरा नहीं होना चाहिए। पहाड़ों के साथ अनावश्यक छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। और जब मौसम विभाग अलर्ट करता है तब किसी भी प्रकार से बिना ज़रूरत के अनावश्यक यात्रा भी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर एक्सीडेंट जो है, ज़्यादातर जो भी आपदा आ रही है, वो मनुष्य की लापरवाही, सरकारों की मक्कारी और काफ़ी हद तक समाज की उदासीनता की वजह से हो रहा है। तो संपूर्ण उत्तराखंड वासियों से यही मैं कहना चाहूँगी कि बचा लीजिएगा अपनी नस्लों को, अपनी फसलों को, अपने राज्य को, अपने जल जंगल ज़मीन, अपने पहाड़ों को, अपने हिमालय को, अपने नदियों को, अपनी नदियों को मक्कार सरकारों, जल्लाद नेताओं का भेंट ना चढ़ाएं, लालची और दो मुँहे सांपों का भेंट ना चढ़ाएं, उन पाखंडियों का भेंट ना चढ़ाएं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ आपके जरिए कमाई करनी है, आपके भू भाग को बेच करके ऐसो आराम करना है, जिन्हें आपसे और आपके संस्कृति से, सभ्यता से, जीवन से, आपके जल जंगल ज़मीन, आपके राज्य से, आपके किसी भी प्रकार के भविष्य के और हितों की रक्षा से कोई लेना देना नहीं है। संपूर्ण उत्तराखंड वासियों से मेरा एक ही निवेदन है, जागो और इन लालचियों को पदकदों से हटाओ, इन्हें जेल डालो। ये न केवल हमारे उन तमाम पीड़ित भाई बहनों के दोषी हैं, बल्कि ये संपूर्ण मानवता समाज के दोषी हैं, ये हमारे उत्तराखंड के दोषी हैं। ये गलते हिमालयों के, टूटते पहाड़ों के, सूखते नदियों के, टूटते दबते टूटते मकानों के, दबते इंसानों के दोषी हैं मेरे भाई बहनों। और इन दोषियों की जगह जेलों में है, पदकदों में नहीं। मेरे भाई बहनों, हम पिछले 11 महीनों से एलयूसी से पीड़ित माँ बहन बेटियों के और भाइयों के साथ सड़कों पे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हमने सभी जगह पत्राचार कर दिया है। हम लगभग 5 बार सीएम आवास कूच भी कर चुके हैं। 15 अगस्त को 6वीं बार होगा। एक बार हम अपने सीएम आवास सीएम साहब से मिलने भी गए हैं, उनसे टेबल टॉक भी किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपके हर संभव मदद करेंगे, आप हमारे परिवारजन हो तो हम हर हाल में आपकी मदद करेंगे। उन्होंने अपने मुखार बिंदु से कहा था
कि सिर्फ जांच मात्र करने से या कोर्ट केस करने से पैसा नहीं आने वाला। आप हमें सुझाव दें कि किस प्रकार से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, इसमें कार्रवाई कर सकते हैं। हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया था कि सर, आप अपने मुख्यमंत्री राहत कोष से आपातकालीन एक टीम, क्या बोलते उसके लिए, राहत कोष को गठित कीजिएगा और आप अपने सभी पीड़ित माँ बहन बेटियों को हेल्प कीजिएगा। दूसरा हमने बोला सर, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार ना भी होती तो भी केंद्र सरकार से आप एक ठोस पैकेज का डिमांड कीजिएगा कि हमारे उत्तराखंड में जो है बहुत ही भयंकर आर्थिक संकट आया हुआ है, तो इस संकट से उभरने के लिए आप हमारी हेल्प कीजिएगा। तीसरा हमने कहा सर, आप क्राउडिंग फंडिंग कीजिएगा नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। और लोग बहुत ही ज़्यादा इस देश में, इस राज्य में और दुनिया में ईमानदार हैं, करुणामयी हैं, वो ज़रूर इस मुश्किल घड़ी में हमारे लोगों की हेल्प करेंगे। तो इस प्रकार से भी लोगों की हेल्प की जाएगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहली मांग थी कि सर, यह पता कीजिएगा कि लोगों के पैसे आखिर गए तो गए कहाँ, इतनी भारी भरकम रकम सर कहाँ गई। यदि 11 महीने पहले ही हमारे सरकारें मुस्तैदी दिखाते तो आज हमारे लोगों का पैसा उन्हें सामान सहित मिल जाता। मेरा मानना है कि पहले तो इन डकैतों को लाइसेंस नहीं देना चाहिए था। यदि लाइसेंस दिया तो इनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी। इनकी मॉनिटरिंग की जाती तो हमारा पैसा कहीं नहीं जाता। और यदि हमने 11 महीने पहले ही, विशेषकर ख़ास तौर पर मैंने, जब निकाय चुनाव हो रहे थे तो मैंने अपने हर भाषण में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने वीडियो के माध्यम से, हर जगह मैंने यही बात रखी थी, अखबारों के माध्यम से, कि हमारे लोगों का पैसा, भारी भरकम पैसा LUCC नामक सोसाइटी डुबा कर ले गई है, रफू चक्कर बन गई है। सरकार इसमें संज्ञान लें और जल्द से जल्द उन्हें पकड़ करके उनकी संपत्ति कुर्की करके लोगों का पैसा सामान सहित उन्हें वापस दें। तो ये मामला इतना बेजदा नहीं होता यदि हमारी सरकार 11 महीने पहले ही इसमें इंटरफेयर करके उन डकैतों को पकड़ करके उनके तमाम संपत्ति को कुर्की करके हमारे लोगों का पैसा दे देती तो। लेकिन यह मामला अब क्रिटिकल होता जा रहा है। लेकिन हमारा मानना है, यदि सरकारों की मंशा होती, हमारे द्वारा चुने गए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मंशा होती, तो ये रातों रात हमारे पैसे वापस ला सकते थे। ये चाहे इंटरनेशनल का मामला हो, क्योंकि विदेश नीति हमारी मजबूत होनी चाहिए। हमारी सरकारों की फॉल्ट है यदि विदेश नीति मजबूत नहीं है, तो यह इसका अर्थ यह है कि सरकार कहीं ना कहीं दोषी है। सरकार अपने पैसे भी, हमारे लोगों का पैसा भी बाहर देती है, इसलिए सरकार का विदेशी नीति मजबूत नहीं है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि कुछ भी करें, आप हमारे लोगों का पैसा सामान सहित वापस दें। और मैं कह देना चाहती हूँ कि जनता अपनी न्याय सुरक्षा के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, मूलभूत सुविधाओं को प्रोवाइड कराने के लिए अपनी सरकारों को चुनती है, अपनी पसंदीदा सरकारों को चुनती है। और दुर्भाग्य देखिएगा कि जनता अपराधियों के साथ साथ अपनी सरकारों से भी लड़ना पड़ता है, जबकि अपराधियों से लड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारे सरकारों की है, हमारे शासन प्रशासन की है। ये बात हमारे सरकारों को ध्यान में रखना चाहिए कि हर प्रकार के अपराधी, चाहे वो डकैत हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे बलात्कारी हो, चाहे नशाखोरी हो, चाहे भू माफिया हो, खनन माफिया हो, या किसी भी प्रकार का हत्यारा हो, सभी प्रकार के अपराधियों से लड़ने की जिम्मेदारी हमारे द्वारा चुने गए शासन की है और शासन के द्वारा नियुक्त किए प्रशासन की है। लेकिन कितना दुर्भाग्य है कि इस देश की जनता अपराधियों से भी लड़ती है। वो तो लड़ना ही पड़ता है, प्रशासन से भी लड़ना पड़ता है जो हमारे रक्षक हैं, अदालतों से भी लड़ना पड़ता है जिन्हें हमारे न्याय के लिए अदालतों में बिठाया गया है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात, वो सरकार से लड़ना पड़ता है जिस सरकार को हमने अपने हितों की रक्षा के लिए चुना है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है मेरे भाई बहनों। इसलिए हम दो टूक कह देना चाहते हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएं अपने द्वारा। जितने भी आपके जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जनता अपनी पसंदीदा स्थिर स्तरीय पंचायती चुनाव में जनप्रतिनिधियों को चुनती है, निकाय चुनाव में जनप्रतिनिधियों को चुनती है, विधानसभा चुनाव में जनप्रतिनिधियों को चुनती है, लोकसभा चुनाव में
जनप्रतिनिधियों को चुनती है। फिर जब विधायकों से राज्यसभा में चुनकर जाते हैं तो वो भी तो हमारे ही द्वारा चुन के जाते हैं, क्योंकि विधायकों को हम चुन के भेजते हैं, फिर वो राज्यसभा में चुनकर भेजते हैं। फिर जो हमारे राष्ट्रपति और हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जी होते हैं, उन्हें भी हमारे द्वारा चुने गए, जो हम सांसद भेज के जाते हैं तो उन्हीं के द्वारा चुने जाते हैं साथियों। तो हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि एक नहीं, दो नहीं, मतलब त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव 1, निकाय पंचायती चुनाव 2, निकाय चुनाव 2, विधानसभा चुनाव 3, लोकसभा चुनाव 4 और फिर राज्यसभा के सदस्यगण 5 और फिर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति 6 प्रकार के चुनाव में जनता और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, और उसके बावजूद भी जनता का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अन्याय आता है, प्रताड़ना आता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जागरूक बने, शासन प्रशासन अपनी जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए। और हम दो टूक कह देना चाहते हैं अपने सीएम धामी से, सर या तो जनता का भुगतान कीजिएगा और आपकी बस की बात नहीं है तो आप स्पष्ट कारण सहित बताइएगा कि आप अपने उस जनता का किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं करना चाहते हैं जिस जनता ने आपको चुनकर उन पद कदों में बिठाया है और भारी बहुमत से बिठाया है। तो ये स्पष्ट आप अपने वक्तव्य दे दें और उसके बाद आप चाहें तो पीड़ित लोगों को गोली मार दें। जब आपकी बस की बात हमारी रक्षा करना नहीं है, हमारी सुरक्षा करना नहीं है, तो आप गोली मार दें सर। और 15 अगस्त के मायने समझें। हमारे पास बार बार प्रशासन से फ़ोन आ रहा है और हमें कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन क्यों किया जा रहा है। इस दिन हर्ष का दिवस है, खुशी का दिवस है। तो हम पूछना चाहते हैं, खुश भी तो रहने चाहिए देश के नागरिक। क्या देश के नागरिक खुश हैं? हमारे देश में कम से कम 99.99% लोग परेशान हैं और प्रताड़ित हैं। और जब लोग खुश नहीं हैं तो स्वतंत्रता के मायने और क्या हो सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी सम्मानित लोग जागरूक बने और 15 अगस्त को भारी से भारी संख्या में सड़कों पे आने की महान कष्ट कीजिएगा। मैं सभी पत्रकार, अपने लोकल पत्रकार भाई बंधुओं से, मेन स्ट्रीम मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, सोशल मीडिया से, राजनीतिक, गैर राजनीतिक, संयुक्त छात्र संघ, व्यापार संघ, अधिवक्ता समाज एवं अपने संपूर्ण उत्तराखंड के गणमान्य जनों से, देवतुल्य जनता से निवेदन करूंगी, इस मुसीबत घड़ी में अपने माँ बहन बेटियों का साथ निभाने के लिए हमारा साथ निभाएं, उनका समर्थन में आएं और उन्हें उनका खोया हुआ खून पसीना का पैसा वापस लौटाने में हमारी मदद करें। ये आपका सहयोग आपके माँ बहन बेटियों के लिए ऑक्सीजन का काम करेगा और जिंदा लोगों को बचा लीजिएगा मेरे भाई बहनों। और सरकार से निवेदन है कि उत्तराखंड से जो पीड़ित नागरिक हैं उनका मरने का इंतज़ार न करें, उनकी स्वतंत्रता का, मौलिक अधिकारों का हनन ना करें, अविलंब अपनी जिम्मेदारी निभाएं, उनका भुगतान सम्मान सहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई बहनों। अंत में हम अपने गढ़वाल, हमारे गढ़ रतन परम सम्मानित श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक गाने के बोल से वीडियो को समाप्त करते हैं कि गोली बंदों को जवाब हम भी दे सकदा या बात, गोली बंदों को जवाब हम भी दे सकदा या बात, ताज गद्दी मासियाँ बैरियों बंगाणों भगत ऐगे, ताज गद्दी मासियाँ बैरियों ते बिंगाणों भगत ऐगे, उठा जागा उत्तराखंडियों सौ उठाणों भगत ऐगे, उत्तराखंड को मान सम्मान बचाणों भगत ऐगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई बहनों।